आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, इस कैंसर को धरती से खत्म करेंगे। इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, ना मोहम्मद रहेगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला रहेगा। ये बोल किसी आम आदमी के नहीं हैं, ये बोल हिंदू धर्म गुरु, उस धर्म के गुरु जिस धर्म का नारा ही है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा घर है और पूरी दुनिया के रहने वाले मेरे घर के रहवासी हैं। ये बोल यति नरसिम्हानंद गिरी के हैं, जो गाजियाबाद के दासना मंदिर से जुड़े हुए हैं, वहां के पुजारी हैं और पूजा पाठ करते हैं। इनका मुख्य काम लोगों को भलाई के रास्ते पे लाना होना चाहिए, लेकिन ये हिंदुस्तान में नफरत के लिए कुख्यात हैं, जेल भी जा चुके हैं। हालांकि उमर खालिद, शर्जील इमाम और दूसरे लोगों की तरह इन्हें बहुत ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा गया। नरसिम्हानंद गिरी जी ने जो बात कही है वो पहली बार नहीं कही गई है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी बात सदियों से कही जाती रही है। बहुत सारे लोग बहुत मजबूत इरादों के साथ आए और चले गए। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की सोच वाले कई तो ऐसे हुए जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और मोहब्बत और शांति के प्रचारक बने। आज वैसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है अमेरिका के एक शख्स की। Most of the time when I tell people this story, they tell me that they don't believe me and that I'm making it up or that it's not true. उस शख्स की बेटी हैं जो कह रही हैं कि ये कहानी जब मैं लोगों को बताती हूँ तो लोग मुझ पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है। बात है अमेरिका के एक राज्य इंडियाना के डेलावेयर काउंटी के एक शहर मंसी की। मंसी डेलावेयर काउंटी का एक बहुत खूबसूरत शहर है, जहां एक शख्स रिचर्ड मकीनी रहते थे। मकीनी अमेरिकी मरीन के एक फॉर्मर ऑफिसर थे, जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में कई लड़ाइयां लड़ी थी। वो कहते हैं कि उसी दौरान उन्हें मुसलमानों से नफरत हो गई थी। ये अजीब बात है कि जिनको उन्होंने मारा उनसे ही उन्हें नफरत हो गई। जिनके देश को उन्होंने तबाह किया उसी कौम से वो नफरत करने लगे। रिचर्ड मकीनी जब युद्ध से मंसी वापस आए तो देखा कि उनके शहर मंसी में मुसलमान बसे हुए हैं। उन्हें ये देखा पार ना लगा। मेरे शहर में मुसलमान, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ये कैंसर हैं, इन्हें मिटाना होगा। वही बात जो आज गिरी जी कह रहे हैं। इन्हें यह जानकर और भी गुस्सा आया कि ये मुसलमान के बच्चे उनकी बेटी के स्कूल में पढ़ते हैं और कई तो उसके साथी भी हैं। उनका गुस्सा उबाल मारने लगा और उन्होंने एक साजिश रची मुसलमानों को और इस्लाम को जड़ से खत्म करने की, और उन्होंने इस काम की शुरुआत के लिए चुना मंसी का एक इस्लामिक सेंटर यानी मस्जिद। वो इस इस्लामिक सेंटर को बम से उड़ा देना चाहते थे और बहुत सारे मुसलमानों को मार देना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए रेकी करना शुरू किया। रेकी करने के सिलसिले में ही एक दिन वो दोपहर की नमाज के वक्त इस्लामिक सेंटर पहुंचे। एक लंबे चौड़े इंसान को जिसने अपने आधे शरीर को टैटू से भरा हुआ था आते वहां के एक नमाजी ने देखा। वो चेहरे से गुस्से में लग रहा था। वो समझ गए थे कि इस शख्स के इरादे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो उनके मेहमान थे
इसलिए वो मस्जिद के अंदर ले गए और उनसे बातचीत शुरू की। When I first saw him, I was driving down the street, and then I was actually coming to the masjid. And when I saw him, he was walking kind of fast. His head was kind of down, kind of lower, you know, was kind of red in the face a little bit. Right? Because I knew something was wrong. Yeah. वहां उनकी मुलाकात मस्जिद की देख रेख कर रहे एक कपल बीबी बहरामी और डॉक्टर साबिर बहरामी से हुई। बीबी बहरामी और डॉक्टर साबिर दोनों ही अफगानिस्तान से हैं और रशियन इन्वेजन के दौरान वहां रेफ्यूजी बनकर पहले पाकिस्तान आए और फिर अमेरिका आ गए थे। डॉक्टर साबिर पेशे से डॉक्टर हैं और बीबी बहरामी होम मेकर हैं और दोनों उस वक्त इस इस्लामिक सेंटर के पैट्रन थे। I mean, just the quietness and the soothing. I mean, I don't know how many kind they are. There is just one that I listen. It's just the background, country music. I listen to that. It kind of relaxes me. The country music. It seems to me it's coming from the heart, how you feel about the society or the community, wherever you live, and to express those feelings in a very simple and straightforward way. I felt I became American, I think after maybe 5 years. After I learned that language, I was in school. I had the second child born. I became very. मकीनी की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका नाम है स्ट्रेंजर एट द गेट। इस डॉक्यूमेंट्री को शॉर्ट्स की कैटेगरी में ऑस्कर ने नॉमिनेट किया था और 2022 में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में इसे जूरी अवार्ड से नवाजा भी गया। इस मूवी को आप YouTube पर देख सकते हैं। खैर, जब मकीनी मस्जिद के लोगों से मिले तो उन्होंने ये तो नहीं बताया क्या करने आए हैं, लेकिन कुरान को लेकर, इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर उनके अंदर बहुत गुस्सा था। वो तरह तरह के सवाल करते और वहां के जिम्मेदार उन्हें बड़े प्यार से उनके सवालों के जवाब देते। बकौल मकीनी 8 हफ्ते के बाद वो दिन आया जब मकीनी के दिल नर्म होने लगे और उन्होंने इस्लाम को समझना शुरू किया और आखिरकार इस्लाम कबूल किया। बाद में मकीनी उस इस्लामिक सेंटर के 2 साल तक के लिए अध्यक्ष भी बने। आज मकीनी मनसी में मोहब्बत और अमन के मसीहा कहलाते हैं। वो एक कैंपेन चलाते हैं और लोगों को इस्लाम के बारे में, अमन के बारे में, मोहब्बत के बारे में बताते हैं और उनकी गलतफहमियां दूर करते हैं। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, मक्का से लेकर यूरोप और हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने इस्लाम को खत्म करने का इरादा बनाया और आज नफरत के खिलाफ अपने अभियान चला रहे हैं। उनमें कैट स्टीवेंस जो आज यूसुफ इस्लाम हैं, लिपोल्ड वेस जो ऑस्ट्रेलिया के एक यहूदी परिवार से आते थे, आज मोहम्मद असद हैं। अफ्रीकन अमेरिकन एक्टिविस्ट मैकहोम एक्स जो आज अलहाज मलिक अल शहबाज हैं। अमेरिकी महान मैथमेटिशियन जेफरी लैंग जिन्होंने इवन एंजल्स आस्क एंड लूजिंग माई रिलीजन अ कॉल फॉर हेल्प के लेखक भी हैं, आज मुसलमान हैं। डच के फार राइट एक्टिविस्ट जोराम वैन क्लैवरेन, शर्मन बर्जेस हों जो ऑस्ट्रेलिया के महान देशभक्त कहे जाते थे, स्वीडन के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लुइस एकेनस्टैम हों, अमेरिका के टिकटॉक इन्फ्लुएंसर मेगन राइस हों, WBA लाइटवेट बॉक्सिंग चैंपियन गर्वोंटा टैंग डेविस हों, ऐसे लोगों से इतिहास भरे पड़े हैं जिन्होंने गलतफहमियों की वजह से
एक खुद से बनाए हुए खोल में मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत का जो घर बनाया था, उनके किले ढह गए और वो आज मानवतावादी हैं, इस्लाम के रक्षक हैं और इस्लाम की शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं।